हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ बेसिकली इंडिस्पेंसिबल टू अस। अगर हम अपने आसपास की चीज़ें देखें तो हमारे आसपास में हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं डे टू डे यूज़ की जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से काम करती हैं। तो व्हाट वी नो अबाउट इलेक्ट्रिसिटी इज़ कि इसका बेसिक सोर्स क्या है। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है हमारे आसपास और व्हाट वी कॉल, जिस टर्म को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसका जो सोर्स है दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज। द सोर्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज। अब ये चार्ज होता क्या है बेसिकली? तो चार्ज जो है, चार्ज इज द बेसिस ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल phenomena. It is the basis of all electrical phenomena. अब जितनी भी इलेक्ट्रिकल फिनोमेना होती हैं उनको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर अमाउंट ऑफ चार्ज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और इस अमाउंट ऑफ चार्ज को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस अमाउंट ऑफ चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज कूलम, और हम लोग इस चार्ज को सिंबल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज का सिंबल क्या हो गया? सी। और चार्ज का एसआई यूनिट क्या हो गया? कूलम। ओके, तो हमने अभी तक यही समझा कि जितनी भी सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं उन सब का बेसिस क्या है। जो भी फिनोमेना हमारे आसपास नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, उनका बेसिस क्या है? चार्ज। और चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल सी से, और उसकी एसआई यूनिट है कूलम। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं मैटर की। तो हम लोग जानते हैं कि बेसिकली जो भी मैटर है, मैटर जो है वो जनरली तीन चीजों से बना हुआ होता है: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिनके बारे में हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन जो होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज अपने ऊपर कैरी करता है, और सेम अमाउंट का चार्ज, सेम इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज हर एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। और न्यूट्रॉन्स के पास कोई भी नेट चार्ज नहीं होता है। और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि एक बॉडी में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है उतना ही नेगेटिव चार्जेस के अमाउंट होने की वजह से एक बॉडी के ऊपर ओवरऑल चार्ज जो होता है वो बैलेंस होता है, और इसलिए एक बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। लेकिन क्या होगा जब हम इन चार्जेस को ट्रांसफ़र करेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर? फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इस बैलेंस्ड चार्जेस को छेड़ते हैं तो बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट नज़र आएगा? फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ग्लास रॉड लेता हूँ और सिल्क क्लॉथ, तो बिफोर रबिंग देम नॉर्मल कंडीशंस में इन दोनों बॉडीज़ के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। लेकिन जब हम इन दोनों को एक दूसरे के पे रब करना शुरू करते हैं, इट मीन्स जब हम एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ की मदद से रब करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। कहाँ से कहाँ? ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा।
इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की होने की वजह से क्या चीजें हमें पता चलेंगी। जब इन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो सिल्क क्लोथ्स को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगी। इट मीन्स सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। और ग्लास रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो सिल्क क्लॉथ जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है ये किस तरह से चार्ज हो जाएंगे, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। हम लोग पहले जान चुके हैं क्लास 9 में, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और जो ग्लास रॉड है अब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो चुकी है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स। तो इनके पास एक्सेस प्रोटॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले, तो इसलिए इनके पास जो होगा वो कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इन चार्ज के क्रिएशन होने के बाद, मतलब कोई भी बॉडी को चार्ज हो जाने के बाद किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और किस तरीके से ये चार्जेस फ्लो करती हैं। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक हमारा होने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस एंड द फ्लो ऑफ चार्ज। थैंक यू।